Hello students, welcome back in your English class. I hope you all are well and safe at your homes. Today I am going to explain you the last part of chapter 7 packing. Before discussing chapter, we will discuss some word meanings. So let's start. Encouragement. It means cheering, प्रोत्साहन या उत्साहित करना. Sin. It means an immoral act considered to be a transgression against divine law. जो हमारे धार्मिक नियम है उनके विरुद्ध किया गया काम, that is called पाप. Preferred, like, better than another. Reflection. It means image, प्रतिबिंब. Fellow, friend, जिसे हम साथी या दोस्त कह सकते हैं. Rope. It means line, पंक्ति. Tumble. It means fall down, नीचे गिर जाना. Split the difference. According to the chapter, this word meaning is given in your book. So according to the chapter, the meaning of split the difference is that they agreed on 6:30 because it was halfway between 6 and 7. It means agree होना, सहमत होना. Worried, according to the chapter, disturbed means फैला देना, किसी चीज का जो वे है, उस जो ऑर्डर है उसे डिस्टर्ब कर देना. Till para 12th, I have explained you the chapter and we are talking about a dog that's name is Montmorency, and we talk about that he is very mischievous and always want to do something, always want to spoil something. So let's see what happens next in the story. He came and sat down on things. जो डॉग है वो वहां आया और चीजों के ऊपर बैठ गया. Just when they were wanted to be packed. जब वो उन्हें पैक करना चाहते थे, पैक करने वाले थे, पैक कर रहे थे, उसी समय पर वो जो डॉग है वो वहां आता है और उन पर बैठ जाता है. एंड ही labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. और उसे पूरा विश्वास था कि उस बिल्कुल इस वे के साथ में, इस बिलीफ के साथ में वो वहाँ उन चीज़ों के ऊपर बैठा था कि जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी चीज़ को ढूंढने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे तो उनका जो हैंड है वो मेरी जो ठंडी और गीली नाक है उसी को छुएगा. मीन्स वो डॉग यही चाहता था कि जब भी हैरिस और जॉर्ज अपना हाथ आगे बढ़ाएं किसी चीज़ को लेने के लिए तो वो उसी की नाक को टच हो, जिसे वो ढूंढना चाहते थे, वो उसकी नोज ही हो. He put his leg into the jam, और उसने अपनी जो लेग है उसे जैम के अंदर डाल दिया. And he worried the teaspoons, and as I told you the meaning of worried is disturbed. और उसने जो स्पून्स थी उन्हें फैला दिया. And he pretend that the lemons were rats, और वो ऐसा दिखावा करने लगा कि जो लेमन्स हैं वो रेड थे. And got into the hamper and killed, और जो हैम्पर थी, जो टोकरी थी, उनके अंदर वो घुस गया और मार देम. बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन. उनमें से 3 को मार दिया. मीन्स जो लेमन्स थे उन्हें वो बिल्कुल चूहे की तरह ट्रीट कर रहा था और उनमें से 3 जो लेमन्स थे उनको उसने मार दिया. मारने का मीनिंग होता है उनको स्पॉइल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. इससे पहले कि हैरिस एक फ्राइंग पैन उसके ऊपर फेंकता, उससे पहले ही उसने ये सब काम कर दिया था. हैरिस सैड आई इनकरेज्ड हिम. हैरिस ने कहा कि मैंने इसे उत्साहित किया है. आई डिडंट इनकरेज हिम. फिर वो कहता है कि नहीं, मैंने तो इसे इनकरेज नहीं किया है, उत्साहित नहीं किया है. अ डॉग लाइक दैट डजंट वॉन्ट एनी इनकरेजमेंट. कि इसके जैसा डॉग जो होता है उसे किसी उत्साह की ज़रूरत नहीं होती है, उसे उत्साहित करने की ज़रूरत नहीं थी. It's the natural original sin that is born in him that makes him to do things like that. कि ये उसका स्वाभाविक रूप है, ये उसके अंदर जो मूल बुराई है वही है कि इस डॉग की मूल बुराई यही है, उसके अंदर जो वास्तविक बुराई है वो यही है कि, और वो इसी के अंदर जन्म लेती है और इसे चीज़ों को खराब
करवाती है। मीन्स ये जो डॉग है इसके अंदर ये सब जो बुराई है, चीज़ों को ख़राब करने वाली, चीज़ों को बार बार बिगाड़ने वाली, ये इसके अंदर ओरिजिनल रूप से है। ये इसकी सबसे बड़ी बुराई है और इसी की वजह से ये चीज़ों को ख़राब करता है। The packing was done at 12:50. It means almost 1 o'clock होने वाला था, नाइट के 1 o'clock होने वाले थे। जो पैकिंग थी वो 12:50 पर फिनिश हुई एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर। जो हैरिस है वो एक बड़े से हैम्पर पर बैठ गया एंड सैड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और वो कहता है कि उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। Which George said that if anything was broken, it was broken. जॉर्ज कहता है कि अगर कुछ टूट गया है तो टूटने दो। इट मीन्स डोंट वरी, कि ठीक है जो भी टूटा हुआ मिलेगा वो टूटा हुआ ही रहने दो। Which reflection seemed to comfort him. और जब उसने ऐसा कहा जिसे उसके थोड़ी राहत मिली उसे उसके इन शब्दों से कि ठीक है टूट गया तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे हम, अब हमने 1 o'clock तो सिर्फ पैकिंग में लगा दिया है, कब हम रेस्ट करेंगे, तो ठीक है अगर कोई चीज़ स्पॉयल हो रही है तो होने दो। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड। उसने ये भी कहा कि अब मैं सोने के लिए तैयार था। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हम सब सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लिप विद अस दैट नाइट। हैरिस भी उस रात हमारे साथ सोने वाला था। इट मीन्स राइटर और जॉर्ज के साथ सोने वाला था। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स। और हम ऊपर वाली फ्लोर पर चले गए सोने के लिए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स। इन्होंने बेड के लिए टॉस किया क्योंकि हैरिस एक्स्ट्रा पर्सन था वहाँ पर, तो इन्होंने टॉस करके ये डिसाइड किया कि हैरिस जॉर्ज के साथ सोएगा या ऑथर के साथ सोएगा। तो इन्होंने टॉस किया एंड हैरिस हैड टू स्लिप विद मी ही सैड। जो हैरिस है वो मेरे साथ सोने वाला था। एंड वी नो कि हेयर आई मीनिंग है ऑथर, कि जो हैरी है वो ऑथर के साथ सोने वाला था, राइटर के साथ सोने वाला था। डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे। डियर स्टूडेंट्स, हेयर जे का मीनिंग है, ऑथर का नेम है जेरोम। फॉर द ऑथर वी पुट द राइटर पुट हेयर जे। तुम बेड के अंदर की तरफ सोना पसंद करोगे या बाहर की तरफ, जे। हैरिस पूछता है उससे। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लिप इनसाइड अ बेड। जो राइटर है वो रिप्लाई करता है कि मैं मोस्टली जनरली बेड के अंदर सोने को प्रेफर करता हूँ, उसी को ज़्यादा पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। हैरिस कहता है ये तो बहुत अजीब है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, कि मैं तुम्हें किस समय पर जगाऊं दोस्तों। हैरिस सेड 7। तो हैरिस रिप्लाई करता है कि 7 o'clock मॉर्निंग में उठा देना, हमें जगा देना। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। लेकिन जो राइटर है वो कहता है कि नहीं, मुझे 6 o'clock जगा देना क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने थे, मैं कुछ लेटर्स लिखना चाहता था मॉर्निंग में जल्दी उठकर, इसलिए मैंने कहा कि मुझे 6 o'clock। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट इट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस। कि हैरिस और मुझ में थोड़ा विवाद हो गया, इस बात को लेकर थोड़ी बहस हो गई और लास्ट में हम दोनों एग्री हो गए एंड सेड 6:30। और दोनों 6:30 पर जगने के लिए एग्री हो गए कि ठीक है हमें 6:30 पर जगा देना। Wake us at 6:30 जॉर्ज, वी सैड। हमने कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 पर जगा देना। जॉर्ज मेट नो आंसर। जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर। और जब हम उसके नज़दीक गए, उसके पास गए, दैट वी हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम। हमने पाया कि वो कुछ समय पहले ही सो चुका था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। इसलिए हमने एक बाथ टब लाके और उसके जो बिस्तर है उसके पास में रख दिया ताकि जब वो मॉर्निंग में उठे तो उसके अंदर गिर जाए। एंड वेंट टू बेड ओवर सेल्फ। और हम भी सोने के लिए चले गए। इट मीन्स हम भी सो गए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी एंड द राइटर इज जेरोम के जेरोम। I hope you have understand. In our next video, we will discuss about the question answer of the chapter. You have to watch this video. Thank you and have a nice day.